सारा भैया राम राम। आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। तो भाई साहब मौके के सरसा की जड़ के अंदर बिल्कुल पीआर की देसी टीम पहुंच चुकी है चन्नो शहीद। और यहाँ पर एक युवा सरपंच जिसकी घरवाली सिमरन कौर को सरपंच पद पे बनाया गया है और आप उनसे पूरी बात करांगे भी इस गाँव का ये इतना मंदा हाल क्यों है। क्योंकि ये देख लो गली का हाल, पहले तो ये सरपंच साहब का घर है इधर और सरपंच के बिल्कुल घर के आगे बिल्कुल कच्ची गली है। तो इस गांव की जो कार्रवाई आगे की के करवाई जाएगी आप सारी बिल्कुल देसी भाषा में अपनी ठोक बजा के बात करांगा भी आगे जो अहम काम है गांव का वह के आप करवावांगा। राम राम जी। राम राम जी। पिंड वाले साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਦੇਸੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਚੰਨੂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵੀਂ ਢਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ठीक है सरपंच साहब जी, सबसे अहम बात खेल के सत्र पे आती है। अपने यहाँ पे मैंने तो ये आके गाँव काल देखा है, गलियाँ भी कच्ची है, पर सबसे पहले जो बात होती है बच्चों की पढ़ाई की, खेल की। तो ये जो शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी सरपंच साहब जी? शिक्षा के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम सभी स्कूलों की जाके देखभाल करेंगे जी। जो टीचर हैं उनको भी पूछेंगे भी जहाँ स्कूल की कैसे कैसे देखभाल चल रही है बच्चों की और स्कूल की। तो अभी 5वीं तक स्कूल है, आगे चाहें तो 10वीं तक हम करवा सकते हैं बच्चों की देखभाल के लिए। वाह जी वाह। देखो सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात, गांव के अंदर 5वीं तक का स्कूल। सरपंच साहब का कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल हिम्मत करांगा, हिम्मत करके जो कि हमारा बच्चा आगे दूसरा गांव में पढ़ने तक ना जावे, जो 5वीं से 6वीं में हो गया तो वो दूसरे गांव की तरफ ना जाए। हम 10वीं तक का यहाँ बिल्कुल स्कूल करेंगे और पढ़ाई की जो आगे शिक्षा है, शिक्षा के स्तर पर गांव को बिल्कुल आगे लेना चाहेंगे। अगे जड़ी हैगी जी गल नशे दी। नशा है दिनों दिन ख़त्म करता जा रहा है परिवारों को, और नशे के बारे में सरपंच साहब से बात करेंगे भी अपना यहाँ पे कितना का नशा है। हाँ जी सरपंच साहब जी। सर जी हमारे ढाणी चन्नू शहीद गांव में फिलहाल तो नशा तो सर जी नहीं है। अगर उनका हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, उनको समझाएंगे प्यार से कि ये अपनी सेहत के लिए हानिकारक है, सबसे ज़्यादा बढ़िया सुधार करेंगे सर जी, नशे से बचाएंगे और कोई अच्छे अच्छे काम बताएंगे सर जी हम सबके साथ मिलके। जैसे हमारे गांव में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं सर जी, उनके साथ मिलके चलेंगे अच्छाई के लिए, जो हमारे गांव का नाम अच्छाई में आए। सरपंच साहब जी सबसे बड़ी बात है, जैसे कोई बच्चा चोरी छुपेरे से कोई नशा करता है, अगर उसका नशा छुड़ जाता है तो आप कौन से स्तर पे उसको लेके आएंगे, पढ़ाई की तरफ लेके आएंगे तो उसका क्या मान सम्मान किया जाएगा? उनको सर जी जैसे जो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं उनको बताया जाएगा कि आप स्कूल में पढ़ाई करें। ऐसे है ना सर जी, पढ़ाई के बिना तो आजकल कुछ है ही नहीं है जी। और सर जी हमारे यहाँ पे जो खेलने की बात रही है, खेलने का सर जी यहाँ पे ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, और सर जी ग्राउंड नहीं है तो सर जी ऐसे सर जी खेलने का ग्राउंड हो तो बच्चे खेलने में लग जाते हैं, गलत काम की तरफ ध्यान जाता नहीं है। ग्राउंड नहीं है सर, और सर जी बच्चे वारागर्दी ही करते हैं ज़्यादा। तो देखो सबसे बड़ी बात है जो पीछे प्लान के अंदर जैसा कोई सरपंच रहा है, शिक्षा की तरफ नहीं देखा गया। सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा, दूसरी बात होती है ग्राउंड की। जैसे बच्चों का खेल कूद का मन तो किसका नहीं करता, सबका, युवा बच्चे सबका करता है, तो ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सरपंच साहब का कहने का मतलब यही है कि पहले तो हम देखो कोई ग्राउंड भी बनाएंगे बच्चों के लिए ताकि नशे की तरफ वो ना जाए। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं बेलड़ क्या करेगा, नशे की तरफ जाएगा। स्कूल नहीं है पढ़ाई के लिए तो वो क्या करेगा, नशे की तरफ जाएगा। तो पहले स्कूल जो 8वीं है 5वीं है उसको 10वीं तक कराने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड बनाया जाएगा खेल के लिए। तो आगे गलियों का क्या प्रकोंडा रहेगा, सरपंच साहब से करते हैं आगे बात जी गलियों का। और गलियों का सर जी हमारे अभी यहाँ पे गली कोई बनी नहीं है, कच्ची गली है सर जी, और ना ही कोई गांव का काम हुआ अभी तक सर। सर जी फिलहाल तो मेरे पापा हैं जो 10 साल पहले ही मेंबर थे, जो ये प्लान अभी ख़त्म हुआ है ना सर जी, इससे पहले मेरे पापा ने सर जी बहुत मेहनत करके जो पंचायत का काम करवाया है कि इसलिए करवाया है हमारे गांव का काम होए। उससे पहले सर जी कोई काम नहीं हो रहा था। फिलहाल तो सर जी अभी तक भी नहीं हुआ हमारा गांव का काम। अभी सर जी मेरी वाइफ जो सरपंच है, हमारे गांव वालों ने चुना है हमारे को, इसलिए चुना है कि हमारे पापा ने अच्छा काम किया है सर, और जो आने वाली इनकी पीढ़ी है ये भी अच्छा काम करेंगे सर। वाह जी वाह।
तो सर जी तो सरपंच साहब का कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस प्लान से पहले प्लान के अंदर मेंबर हमारे पिताजी थे, उन्होंने एक सामाजिक सेवा की है, सामाजिक सेवा की है तभी तो आज सरपंची का पद इनको मिला है। यानी कि उनकी जो मेहनत की हुई, सामाजिक सेवा की हुई, तो आज इनको 36 बिरादरी ने माला डालकर इनका मान सम्मान किया है और इनको सरपंच पद पे ले आया गया है। बात रही आगे की, जो भी गलियाँ हैं उनका हम काम करवाएंगे, जितना भी हो उसका। मेरे गांव के अंदर सभी चीज़ों का मंदा हाल है, ये बोले तो आगे क्या विचार और रहेगा, थोड़ी करते हैं बात। फिलहाल तो सर जी हमारा अभी तक काम तो हुआ ही नहीं है सर। कोई गलियों का है और सर जी जैसे कोई शमशान घाट है हमारे पास सर जी, वो भी नहीं है। वाह जी वाह। सच में नहीं है सर जी। वो नेडला गांव सर जी हमारे से लग गया है, और उनका तो सर जी पता ही नहीं है हमारे को कोई संस्कार करने दे या ना करने दे वहाँ। हमारे पास सर जी अभी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि सर जी हमारे ये गांव नया बना है ढाणी चन्नू शहीद, पूरा ही काम होने वाला बाकी है सर जी इसका। सबसे बड़ी बात शमशान घाट की, जिसको शहरों के अंदर शिवपुरी बोल देते हैं, शमशान घाट भी गांव के अंदर नहीं। कितनी बड़ी बात है। मेरे हिसाब में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पे शमशान घाट पास में। पिछले प्लान के अंदर जैसे इनकी पंचायत अलग थी, अब की इनकी पंचायत अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये कहते हैं कि शमशान घाट का अब हमारे हाथ में डोर आ गई है, हम जो काम है, कमी है, वो हम पूर्ति कराएंगे। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में मेंबर साहब बिल्कुल सामने बैठे हैं, इनकी जो वधू सिमरन कौर जी सरपंच पद पे खड़े हैं। सरपंच पद पे आगे जो गांव का जो कार्य करवाना था उनसे बात की है, और बाकी की जो बात है इनसे भी करते हैं। हाँ जी मेंबर साहब जी, सबसे पहले तो अपने चैनल को राम राम कर दो जी। नमस्कार जी। आगे क्या प्रकोंडा रहेगा जी? आगे जी देखो, पहले मैं बताता हूँ, मैं अपनी जो सेवा समाज मैंने पहले की है, मेंबर रहा पहले मैं 5 साल। उसके बाद भाइयों ने चुना है मेरे को, यही समझे कि चुना के लिए, लेकिन हमारा काम करवाएगा। मेरे मन में रुचि भी है, सेवा के लिए हम योग हैं, हर करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे, क्योंकि मेरे गांव का कार्य अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। गलियों का काम हो गया, जैसे छप्पड़ वाला निर्माण रह गया, वो पहले मेरा लड़का बोल गया था शमशान घाट वाला दूरी में पड़ता है यहाँ से 3 किलोमीटर, उसका पहले निर्माण हमने करवाना जरूरी, यहाँ पर बनवाना चाहिए जी, क्योंकि दिक्कत होती है। हर गरीब आदमी तो देखो जाना साधन रैली वगैरह करना मुश्किल पड़ जाता है। जो जिम्मेदार है उनके पास ट्रैक्टर ट्राली वगैरह साधन सब कुछ मिल जाता है, और लेकिन जो कमज़ोर वर्ग है उनको थोड़ा किसी की मदद मांगनी पड़ती है। इसमें बहुत हमें थोड़ी संदेह दुखी मन होता है। ये तो पहला काम हमारा ये है जी। बाकी रहेगा गांव का विकास जो करना, ये हमारा फ़र्ज है। जैसे भाइयों ने हमें चुना है, मेरा फ़र्ज है, हम दिल जान होकर सहयोग देंगे जी। आगे जी जैसे गौशाला का है तो हिसाब किताब यहाँ मेरे को गौशाला का नहीं दिख रहे, तो आगे उनका क्या प्रकोंडा रहेगा, क्या बात है? गौशाला जी हमारे गांव में जगह पड़ी है कब्जे वाली, जो फिरनी में पड़ी है गांव में, उसमें पंचायत ने 2-4 बार इकट्ठ किया था, लेकिन अभी तक उसका मसला हल नहीं हुआ। ये गायें बेचारी फिरती हैं, हमारा दिक्कत भी आती है, परेशान भी है, पानी वगैरह उनको चारा नहीं मिल रहा। तो ये गांव वाले सोचकर फैसला लेंगे तो इसमें अच्छा ही बन जाता, बहुत बढ़िया जी। मेंबर साहब जी, जैसे गरीब लड़कियों की शादी होती है तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या पहले भी आपने जैसे सामाजिक सेवा की है, बढ़ चढ़ के आप साथ देते रहे हो, हर गरीब का साथी रहे हो, अब आगे जैसे पंचायत की ओर से और आपकी तरफ से क्या शौक रहेगा गरीब की लड़कियों? जी हम तो पहले भी चाहते हैं, गांव में जैसे कोई गरीब आदमी शादी करता है तो उसको गांव की तरफ से हेल्प करनी भी चाहिए, लेकिन अब जो पंचायत बनी है हम जितनी जो कि आप सहयोग देंगे, और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि गरीब परिवार बच्चों को सहायता दे ही उनको जी, पढ़ाई लिखाई इनमें सबकी सहायता होनी भी चाहिए। बिल्कुल जी। तो देखो जैसे हमने मेंबर साहब जी हैं, ये पुराने हैं मेंबर, इनसे बात की है, तो साथ के साथ अपने पहले तो चैनल को भाई लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। जय किसान, जय जवान, धन्यवाद।